गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जुको वैली। रात को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को। फर्स्ट टाइम टेंट की एक्सपीरियंस ले रहा था। यहाँ पर देखिए दो जगह टेंट काट लिया चूहे ने। पूरी रात नहीं सो पाया, मतलब चूहे की वजह से दो जगह काटा। इसलिए खाने का चीज़ हम लोगों ने अंदर रख दिया, इसी वजह से चूहे ने ऐसा किया। बाहर का व्यू देखिए, खूबसूरत लग रहा है। यानी यहाँ पर एक छोटा मोटा दुकान भी मिल जाता है। अगर आप लोगों को कुछ मैगी वगैरह चॉकलेट वगैरह चाहिए तो यहाँ पर एक दुकान है, यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। आप लोगों को दिखाऊंगा। एक्चुअली पूरी रात नहीं सो पाया। टेंट जो है हमारा बहुत स्लिपरी है, ऐसे पोर्शन में है, इसी वजह से नहीं सो पाया। अगर मतलब सीधा होता तो अच्छे से सो पाता। कॉटेज 1500 में मिल जाता है एंड टेंट 1000 में मिलता है। तो गाइस कल हमको मिले थे हिमांशु भाई है मुंबई से। यस एंड हिमांशु भाई आज जा रहे हैं, 2 दिन पहले आए थे यहाँ पर। हो गया एंड यहाँ पर है शर्मा जी। शर्मा जी आप दोनों हिचाइकर ट्रैवलर। अच्छा, यहाँ पर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। कॉटेज 1500 पर नाइट, डॉर्मेट्री 100 पर नाइट, ब्लैंकेट ये सब एक्स्ट्रा करके लेना पड़ता है। आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए। यहाँ पर छोटा सा दुकान भी है, क्या क्या मिलता है आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। आई थिंक दाम थोड़ा ज़्यादा होगा। बाकी ये डॉर्मेट्री है, ये भी डॉर्मेट्री। बाहर है टेंट एंड उस तरफ जाना पड़ता है कॉटेज पर। तो आज का हम लोग का प्लानिंग है, पहले जाएंगे हेलीपैड पर, देन हेलीपैड क्रॉस करके जाना पड़ता है। सामान वगैरह सब कुछ टेंट पे रख के जाएंगे। तो ये लगा देते हैं। छोटा सा ये बैग लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर एक नेटवर्क जोन भी है। 2 आवर्स ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है, वहाँ पर नेटवर्क मिलते हैं। बट मुझे तो नहीं जाना है भाई। 2 आवर्स लगेगा ऊपर जाने में, 2 आवर्स लगेगा नीचे आने में। तो अभी जा रहे हैं हम लोग फ्लावर्स वैली पर। ओह माय गॉड, कल 4.5 आवर्स ट्रैक किया, आज फिर से थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा फ्लावर्स वैली पर जाने के लिए। ये देखिए गाइस, मेरे पीछे है हेलीपैड। वो देखिए डॉर्मेट्री हाउस। वहाँ से यहाँ तक आते आते इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना, क्योंकि कल भी ट्रैक किया था 4.5 आवर्स। आज फिर से ट्रैक करके जा रहा हूँ फ्लावर्स वैली पर। ये देखिए वैली कितना खूबसूरत लग रहा है। एंड वो जो सामने का पहाड़ है उसके पीछे ही है मणिपुर, वो मणिपुर बॉर्डर है। तो हम लोग को यहाँ पर और एक व्यू पॉइंट मिल गया था। एक्चुअली जुको वैली पर इतना सारा व्यू पॉइंट है, आप गिन नहीं सकते हैं। ये 3 भाई है शिवसागर से, मतलब आसाम से ही है। तो हम लोग एक साथ जा रहे हैं फ्लावर्स वैली पर। फ्लावर्स वैली पर जाते वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं। यहाँ पर थोड़ा फ्लावर्स मिल रहे हैं, ये देखिए। लेकिन अगर आप जून जुलाई में आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लावर्स, डिफरेंट फ्लावर्स मिलेंगे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मज़ा आते हैं। उस टाइम पर लोग आके यहाँ पर रील्स बनाते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं। बट हम लोगों का शायद टाइमिंग थोड़ा लेट हो चुका है, इसका ही मज़ा लेंगे हम। 2-3 जो वाटर क्रॉसिंग मिलता है वहाँ पर शायद मज़ा आएगा। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है। आगे भी 2 व्यू पॉइंट है। प्लस सीन दिख रहा है, क्रॉस सीन, तो वो है मणिपुर बॉर्डर। शायद हम लोग वहाँ तक जाएंगे। हम लोग जहाँ पर स्टे किया था डॉर्मेट्री हाउस, वहाँ से प्लस सीन है वहाँ तक 6 किलोमीटर है। तो आज 6 किलोमीटर ट्रैकिंग कर रहे हैं हम लोग फिर से। अभी मतलब पैर में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। टफ ट्रैक किया था कल, उतना भी टफ नहीं है आज, थोड़ा इजी ही है आज से 3-4 साल पहले जब मैं जुको ट्रैक देखा था, लोग यहाँ पर आते हैं ट्रैकिंग करके, तो उस टाइम पर मेरे लिए ये ड्रीम था। सपना देखना चाहिए लोगों को। मैं भी उस टाइम पर सपना देखा था कि इंशाल्लाह एक दिन जाऊँगा, अगर ज़िंदा रहूँ तो। ये लो, आज तुम्हारा एसएच जुको वैली की ट्रैकिंग पर घूम रहे हैं। इसीलिए लोगों को सपना देखना चाहिए, क्या पता सच हो जाए। तो गाइस सामने देखिए कितना ज़्यादा फ्लावर्स दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा हवा मार रहा है, इसी वजह से शायद मेरा आवाज़ अच्छे से नहीं आएंगे। मेरा जो मीडियम मोड है वो भी घर पर रख के आ गया हूँ, तो पता नहीं मतलब आवाज़ आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर मतलब पूरा फ्लावर्स हो जाता है सीज़न पर, जून जुलाई पर।
अभी मतलब सीजन नहीं चल रहा है ना। ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत सारा फ्लावर्स मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स मिलते हैं, लेकिन अभी मतलब 10% है, 90% ही नहीं है। जून जुलाई पर फ्लावर्स होते हैं। एंड सामने आई थिंक एक वाटर क्रॉसिंग भी होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये क्या है, गेंदा फूल। यहाँ पर देखिए एक व्यू पॉइंट, लेकिन बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। कुनफल्ली गोइछा ऊपर की लिखा आसे बिलाक, क्या क्या लिखा हुआ है ये सब। हेमंत विश्व शर्मा लिखा आसे यात, मामार नाम लिखा रखुन। ओ নহয় गीतांजलि, हेमंत गीतांजलि। लोग अपना अपना फोटो चिपका के चला जाते हैं यहाँ पर। तो ये है एक व्यू पॉइंट, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लगता है। चारों तरफ ये देखिए वैली 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 वैली। हम लोग वो जो ऊपर कवर दिख रहे हैं वहाँ तक जाएंगे। वो मणिपुर का बॉर्डर है, नागालैंड मणिपुर का। फिर से नदी क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पर। ये कवर मिलने तक थोड़ा बाकी है। ये देखिए ऊपर। एंड कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, ओ वहाँ से आ रहे हैं। एंड अभी थोड़ा थोड़ा बारिश आ रहा है। यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ऊपर थोड़ा थोड़ा फॉगी है। थोड़ा देर पहले धूप था, अभी देखिए बारिश आ रहा है। मतलब हर 2-3 मिनट में वेदर चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर आके पहुँच गए हैं। ये जो कबर है क्रॉसिंग तक पहुँच गए हैं। यहाँ से नज़ारा देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एंड यहाँ तक आते आते गांड फाट गया है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप लोगों को ब्लॉग देख के कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। अभी हम लोग कैंप साइट पर जाएंगे। एंड कल सुबह वहाँ से ट्रैक करके फिर जाएंगे विशामा विलेज पर। यहाँ पर बहुत सारे लोकल्स आए हुए हैं। ये जो बेम्बो है इसे झाड़ू बनाते हैं ये लोग। ये सब काट के लेके जाते हैं विलेज पर, जाके इसे झाड़ू बनाते हैं, झाड़ू बना के बेचते हैं। नीचे की तरफ ये देखिए बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगा अभी। तो यहाँ पर भैया लोग हैं, भैया लोग इससे झाड़ू बनाते हैं एंड इसको बोलते हैं हार्ड रूम। तो भैया एक मुझे दे दिया, थैंक यू भैया। वेलकम वेलकम। चलते हैं, इससे झाड़ू बनाते हैं एंड इसको हार्ड रूम बोलते हैं। तो ये लेके जा रहा हूँ। तो हम लोग पहले आए थे बेस कैंप से, वहाँ से आके फिर ऊपर गए थे प्लस सिन तक। अभी इस रोड से जा रहे हैं। सामने 20 मिनट ट्रैक करने पर कुछ मिलता है मैन मेड जैसा, मैंने सुना। तो सब लोग जा रहे हैं। वी आर ऑल्सो गोइंग दिस प्लेस। जू को आए हैं तो सब कुछ एक्सप्लोर करके ही जाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारा फ्लावर्स है। यहाँ पर सीज़न पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए फ्लावर्स, मतलब अन सीज़न पर जो फ्लावर्स होते हैं ना वो सब मिलेगा अभी। तो वहाँ पर हम लोगों को आगे जाने के लिए रोड ही नहीं मिला, रोड बंद हो गया वहाँ पर जाके। तो फिर से वापस जा रहे हैं बेस कैंप पर। अगर आप लोग कभी भी बेस कैंप से यहाँ पर ऊपर जाते हैं, वो जो कबर है वहाँ तक जाते हैं, तो ये जो ट्रैक है यहाँ से मत जाना कभी भी, क्योंकि आगे जाके ट्रैक ख़त्म हो जाता है। और वो आ जाओ, पानी लेना पड़ेगा। ये जो चमके तारे मेरे पे पूरी रात, प्रकृति साथ है वो जो करीब पास नहीं, हम गरीब बात में फिर भी जीत जारी है। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा जा। थोड़ा बीड़ी पियो। नहीं बीड़ी पी लो थोड़ा। नहीं पियो ना थोड़ा बीड़ी। हम बीड़ी नहीं पीता। हम लोग जहाँ पर बाइक पार्क किया था वहाँ से यहाँ तक 8 किलोमीटर, यहाँ से जो कल गया था क्रॉस सिन वहाँ तक 6 किलोमीटर, तो टोटल हो जाता है 14 किलोमीटर। देन अभी हम लोग फिर से मतलब जाएंगे, मतलब 28 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर लिया था वो जो पत्थर है वहाँ से, तो कितना हो गया 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर वॉक कर लिया हमने। बीड़ी पियोगे? नहीं।
एंड हम लोगों का यहाँ पर बिल हुआ 4000। बाकी आप लोगों को सब कुछ मतलब रास्ते में बताऊंगा कितना खर्चा हुआ क्या हुआ। अभी तक 4000 हुआ। इतना ज़्यादा हंस क्यों रहा है? बीड़ी पियोगे? नहीं। तो हम लोग इस जगह को बाय बाय दे रहे हैं। बाकी जितना भी खर्चा हुआ वो आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, हिसाब करना पड़ेगा, सब कुछ करके बताऊंगा। बाकी अभी इस जगह को बाय बाय देते हैं, फिर से आएंगे। सी यू लेटर। 2-3 साल बाद आई थिंक इंशाल्लाह फिर से। तो गाइस हम लोग आके पहुंच गए हैं नेटवर्क पॉइंट पर। नॉर्मल ट्रैक है, पूरा कीचड़ से भरा पड़ा है एंड बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। ये है नेटवर्क पॉइंट। अभी घर पर फ़ोन करके बताऊंगा कि हम लोग आके नेटवर्क जोन पर पहुंच गए हैं। और 1 घंटे का ट्रैक है। अभी नीचे जाऊंगा एंड बाइक वहाँ पर ही पार्क करके आए थे 2 दिन के लिए, तो वहाँ पर जाके बाइक लूँगा एंड डायरेक्ट घर के लिए निकल जाऊँगा। आप लोगों के लिए एक अच्छे से बजट कितना लगता है, मतलब कैसे कैसे आना पड़ता है, अगर आप बाइक लेके आना चाहते हो तो आप कैसे आओगे, सब कुछ मतलब डिटेल में एक ब्लॉग बना दूँगा। अभी भी 1 घंटे का ट्रैक बाकी है। अभी यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा। हम लोगों ने टोटल ट्रैक किया 32 किलोमीटर। मैंने कहा था 30 किलोमीटर, लेकिन नहीं। जहाँ पर बाइक रख के गया हूँ पार्किंग से बेस कैंप तक 8 किलोमीटर, वहाँ से मणिपुर बॉर्डर तक 6 किलोमीटर, देन वहाँ से और 2 किलोमीटर एक वैली के लिए हम लोगों ने वॉक कर लिया था, तो 16 किलोमीटर एंड आने में 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर। सोचो भाई, जो लड़का मतलब कभी भी 1 किलोमीटर भी वॉक नहीं करते हैं, वो पहाड़ों पे आके 32 किलोमीटर ट्रैकिंग कर लिया। अगर आप लोग कभी भी जुको वैली आते हो देन विशामा होके आना। जखामा से बहुत स्टीप है एंड 8500 स्टेप से जखामा होके, बट विशामा होके 1 किलोमीटर तक स्टीप है, ऊपर उठना पड़ता है। तो नीचे जाके आप लोगों को बाइक दिखाता हूँ। कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि 48 आवर्स जुको वैली कंप्लीट कर लिया फाइनली। एंड आप लोगों को ब्लॉग देख के कैसे लगा ज़रूर बताना, कमेंट करना एंड बहुत ज़्यादा शेयर करना, बहुत सारा शेयर करना।